हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहल फार्मेसी एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट ऐसी टिश्यू है जो कनेक्ट करने का काम करती है। कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक जो कंपोजिशन है उसमें प्रेजेंट होते हैं सेल एंड द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। जो सेल प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू में वो है फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेगस एंड एटसेट्रा। वाइल जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है उसमें प्रेजेंट है ग्राउंड सब्सटेंस एंड द प्रोटीन फाइबर्स। जो प्रोटीन फाइबर्स है वो 3 तरह के प्रोटीन फाइबर प्रेजेंट रहेंगे: रेटिकुलर फाइबर, कोलाजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर। जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसमें पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन प्रेजेंट हो गए। ये कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक जो स्ट्रक्चर है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक और उसका फंक्शन, उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। इस वीडियो में हम जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू को हम मेजर 5 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है लूज कनेक्टिव टिश्यू, देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, बोन टिश्यू एंड द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। हर एक टिश्यू एक दूसरे से डिफरेंट होगी। ये जो हर एक टाइप है उसके अंदर भी सब टाइप रहेंगे। जैसे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में 3 तरह की टिश्यू आएगी: एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड द रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है उसमें अगेन 3 सब टाइप रहेंगे: डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर एंड द इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। उसी तरह जो थर्ड टाइप की टिश्यू है कार्टिलेज, वो कार्टिलेज भी 3 तरह के रहेंगे: हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। फोर्थ है बोन टिश्यू। फिफ्थ है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें 2 टाइप रहेंगे: ब्लड एंड द लिम्फ। तो अभी हम ये हर एक सब टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो जैसे कि ये टिश्यू का नाम ही है लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो इसके जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे के साथ लूजली इंटरवाइंड हो गए। मतलब कि 2 कंपोनेंट, 2 थिंग्स इस तरह से एक दूसरे के साथ क्लोजली कनेक्टेड हो गए कि उसको सेपरेट करना डिफ़िकल्ट होगा। एक दूसरे के साथ लूजली भी बाइंड है पर इतने क्लोजली है कि उसको सेपरेट किया ना जा सके। तो उसमें जो फर्स्ट टिश्यू है वो है एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। अभी ये हर एक टिश्यू में हम 3 पॉइंट डिटेल में देखेंगे। एक तो उसका डिस्क्रिप्शन, मतलब कि वो टिश्यू में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है, फिर उसकी लोकेशन, ह्यूमन बॉडी में वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, और पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ दैट टिश्यू। सो इन एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू it consists of fiber. So as we know there are 3 fiber present in connective tissue. इसमें तीनों तरह के प्रोटीन फाइबर प्रेजेंट हो गए: कोलाजन, इलास्टिक एंड रेटिकुलर फाइबर। साथ ही में एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल प्रेजेंट हो गए, जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेगस, प्लाज्मा सेल, एडिपोसाइट एंड द मास्ट सेल एम्बेडेड इन द सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। और यहाँ पे जो ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट है उसमें चारों तरह के पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट हो गए: हाइल्यूरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, डर्मेटन सल्फेट एंड द केराटिन सल्फेट। तो एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू में चारों तरह के पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है ग्राउंड सब्सटेंस में, तीनों तरह के प्रोटीन प्रेजेंट है इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, दैट इज कोलाजन फाइबर, रेटिकुलर एंड इलास्टिक फाइबर, एंड मोस्टली सारे टाइप के सेल प्रेजेंट है। इसका लोकेशन कहाँ पे होगा, कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट होगी? तो फर्स्ट है इन द सबक्यूटेनियस लेयर। तो स्किन के नीचे जो सबक्यूटेनियस लेयर है वहाँ पे प्रेजेंट होगी।
देन पेपिलरी रीजन, तो स्किन का जो सुपरफिशियल रीजन है स्किन के डर्मिस का, क्योंकि डर्मिस में दो रीजन हो गए, पेपिलरी रीजन एंड रेटिकुलर रीजन। तो जो पेपिलरी रीजन है सुपरफिशियल रीजन, वहाँ पे प्रेजेंट होगी एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू एंड अराउंड द ब्लड वेसल, नर्व एंड अदर बॉडी ऑर्गन्स। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस? ये टिश्यू कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगी? सो इट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड द सपोर्ट, क्योंकि इसमें तीनों तरह के फाइबर्स प्रेजेंट हैं, तो ये हमें स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगी, इलास्टिक फाइबर है तो वो इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करेगी, वो स्ट्रेच होकर फिर से अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ सकती है, एंड इट प्रोवाइड द सपोर्ट। तो यहाँ पे डायग्राम है एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू में, इसमें सारे तीनों तरह के फाइबर प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट है और सारे सेल प्रेजेंट है। तो ये हुआ एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड हम बात करते हैं एडिपोज टिश्यू की। सो इट इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड एज एडिपोसाइट्स। एडिपोज टिश्यू किससे बनी है? एडिपोसाइट्स से। ये एडिपोसाइट्स है वो फाइब्रोब्लास्ट में से डिराइव्ड होते हैं, और एडिपोसाइट्स का जो स्पेशल फंक्शन है वो है इट स्टोर द ट्राइग्लिसराइड। ये ट्राइग्लिसराइड को स्टोर करता है। किस तरह से? तो ये एक एडिपोसाइट है, इसमें सेंटर में जो आपको ये बड़ा सा ड्रॉपलेट दिख रहा है ये ट्राइग्लिसराइड है, और क्योंकि सेंटर में ट्राइग्लिसराइड का ड्रॉपलेट स्टोर होता है तो जो न्यूक्लियस है और जो साइटोप्लाज्मा है वो ऐसे पेरिफेरल पार्ट में प्रेजेंट होंगे। देन लोकेशन, तो ये अगेन सबक्यूटेनियस लेयर में प्रेजेंट होगी। देन हार्ट, किडनी जैसे ऑर्गन के सराउंड्स में प्रेजेंट होगी, येलो बोन मैरो में, फिर जॉइंट्स में एज अ पैडिंग प्रेजेंट होगी, और बिहाइंड द आई बॉल इन आई सॉकेट। ये जो एडिपोज टिश्यू है वो एक्ट करेगी एज अ गुड इंसुलेटर एंड इट रिड्यूस द हीट लॉस। तो ये हीट को बॉडी में कंजर्व करके रखती है, इसका हीट लॉस है वो रिड्यूस करती है, और एक्ट करती है एज अ एनर्जी रिजर्वर, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द अदर ऑर्गन्स। एडिपोज टिश्यू दो तरह की रहेगी। जो एडल्ट में है वो है वाइट एडिपोज टिश्यू, जिसके बारे में हमने बात की। जो दूसरा न्यूबॉर्न्स है, न्यूबॉर्न्स में जो टिश्यू प्रेजेंट होती है एडिपोज टिश्यू वो होती है ब्राउन एडिपोज टिश्यू, और ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू कंसिडरेबल अमाउंट में हीट जनरेट करती है ताकि वो न्यूबॉर्न्स के बॉडी टेम्परेचर को प्रॉपरली मेंटेन कर सके। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। अगेन ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, दैट इज रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ इंटरलेसिंग रेटिकुलर फाइबर एंड रेटिकुलर सेल। तो यहाँ पे जो फाइबर्स एंड रेटिकुलर सेल है वो मानो कि एक दूसरे के साथ ऐसे क्रॉस करके उसको ट्विस्ट करके अरेंज किया है, उस तरह से ये एक स्ट्रोमा बनाता है, बेसिक नेटवर्क बनाता है। तो यहाँ पे ये फाइबर्स है रेटिकुलर फाइबर्स, और यहाँ पे बीच बीच में ऐसे सेल प्रेजेंट है, रेटिकुलर सेल। इसका जो लोकेशन है वो है स्ट्रोमा ऑफ द लीवर। स्ट्रोमा का मतलब होता है सपोर्टिंग नेटवर्क। तो जितना भी रेटिकुलर ऑर्गन्स है जैसे कि लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड, वहाँ पे प्रेजेंट होती है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। Then in the red bone marrow, around the blood vessel and the muscle. इसका फंक्शन क्या होगा? So it forms the stroma, that is basic supporting network of that reticular organ. फिर ये स्प्लीन में जो वोन आउट ब्लड सेल्स है उसको फिल्टर करती है और रिमूव करती है, और लिम्फ नोड में ये नेटवर्क माइक्रोब्स को फिल्टर करके रिमूव करता है। तो ये तीन हुए लूज कनेक्टिव टिश्यू।
नेक्स्ट बात करते हैं हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। अगेन डेंस कनेक्टिव टिश्यू में के 3 टाइप रहेंगे, डेंस रेगुलर, डेंस इरेग्युलर एंड द इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। जो बेसिक फीचर है डेंस कनेक्टिव टिश्यू में, तो इसमें जो फाइबर्स है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो गए, फाइबर्स थोड़े थिक हो गए, और कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल है वो कम हो गए एज कंपेयर टू द लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो फर्स्ट सब टाइप देखते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू का, जो कि है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका जो नाम है वो ही इंडिकेट करता है रेगुलर, मतलब कि यहाँ पे जो फाइबर्स है वो एक रेगुलर पैटर्न में, एक पैरेलल पैटर्न में अरेंज होते हैं। इसका जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स थोड़ा साइनी वाइट अपीयर होता है। मोस्टली इसमें जो फाइबर्स है वो कोलाजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं, और वो एक रेगुलर पैरेलल पैटर्न में अरेंज होते हैं। तो यहाँ पे जो ये पिंक कलर्स के आपको फाइबर दिख रहे हैं वो कोलाजन फाइबर हैं, जो एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज हैं, और बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं एज ए फाइब्रोब्लास्ट। तो इस तरह से ये फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में। इसका जो लोकेशन है वो है इन द टेंडन एंड इन द लिगामेंट्स। तो टेंडन क्या है? जो मसल को बोन के साथ अटैच करे, मसल और बोन को ज्वाइन करे, वो है टेंडन। और लिगामेंट क्या है? जो बोन को बोन के साथ कनेक्ट करे। तो इन दोनों में मसल और बोन के बीच और बोन के बीच एज अ टेंडन एंड एज अ लिगामेंट में प्रेजेंट होगा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। फंक्शन, it provides strong attachment between various structure, that is between the muscle and bone, between the bone and bone. तो ये हुआ डेंस रेगुलर। नेक्स्ट है डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे भी जो फाइबर्स होते हैं वो मोस्टली कोलाजन फाइबर हो गए, बट उसका अरेंजमेंट है वो रैंडम होगा। इसके नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे है इरेग्युलर, तो वो रैंडमली फाइबर्स अरेंज होते हैं, और इसमें फाइब्रोब्लास्ट है वो फ्यूअर अमाउंट में होते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सारे फाइबर्स है, पर इसका कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है, वो अपने हिसाब से इरेग्युलर मैनर में अरेंज्ड है, और बीच बीच में प्रेजेंट है फाइब्रोब्लास्ट। इसका जो लोकेशन है वो है इन द फेशिया, दैट इज बीनेथ द स्किन, स्किन के नीचे। देन डर्मिस के रेटिकुलर रीजन में, तो रेटिकुलर रीजन डर्मिस का डीपर रीजन है वहाँ पे। देन पेरीओस्टियम बोन के सराउंडिंग, पेरिकोन्ड्रियम कार्टिलेज के सराउंडिंग, जॉइंट कैप्सूल में, एंड पेरिकार्डियम ऑफ हार्ट एंड हार्ट वाल्व। इसका जो फंक्शन है वो है इट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। तो जैसे कि इसके नाम में आता है इलास्टिक, तो इसमें जो फाइबर प्रेजेंट हो गए वो है इलास्टिक फाइबर। सो इसमें इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट है, ये आप देख रहे हैं वो डार्क कलर के इलास्टिक फाइबर है, और इसके बीच में जो स्पेस है वहाँ पे प्रेजेंट है फाइब्रोब्लास्ट। क्योंकि इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू ये काफ़ी स्ट्रोंग होती है, और इसमें इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट है ताकि वो रिकोलाई कर सकती है अपने ओरिजिनल शेप में। स्ट्रेच होने के बाद वो अपना ओरिजिनल शेप फिर से रिगेन कर सकती है। इसलिए ह्यूमन बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स जो कि स्ट्रेच हो सकते हैं, फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ सकते हैं, वहाँ पे ये इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगी, जैसे कि लंग टिश्यू, देन आर्टरीज, ट्रेकिया, ब्रोंकाई ट्यूब एंड द वोकल कॉर्ड। इसका फंक्शन है अलाउ द स्ट्रेचिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन बिकॉज इट हैज़ द इलास्टिक फाइबर एंड इलास्टिसिटी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज कार्टिलेज। तो कार्टिलेज एक सेमी रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है। वो बोन की तरह एकदम रिजिड भी नहीं है और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की तरह एकदम फ्लेक्सिबल भी नहीं है। वो सेमी रिजिड टिश्यू है। इसका जो कंपोजिशन है उसमें जो ग्राउंड सब्सटेंस होगा उसमें प्रेजेंट है कॉन्ड्रियन सल्फेट। जो फाइबर्स प्रेजेंट है वो है कोलाजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर। और जो कार्टिलेज में सेल प्रेजेंट हो गए, मैच्योर सेल, उसको कहेंगे हम कॉन्ड्रोसाइट। तो कार्टिलेज टिश्यू में सेल प्रेजेंट है कॉन्ड्रोसाइट, फाइबर प्रेजेंट है कोलाजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर, एंड ग्राउंड सब्सटेंस में प्रेजेंट होगा कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट। इट एंड्योर द मोर स्ट्रेस देन लूज एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। वो ज़्यादा स्ट्रेस को हैंडल कर सकती है। क्यों? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ कोलाजन फाइबर। कार्टिलेज में कोलाजन फाइबर प्रेजेंट है, इसकी वजह से वो ज़्यादा स्ट्रेस एंड्योर कर सकती है। एंड इट्स रेजिलियंस, रेजिलियंस मतलब ability to assume its original shape after the deformation। डिफॉर्मेशन होने के बाद भी अपना ओरिजिनल शेप फिर से वो वापस एज्यूम कर सकते हैं। ये जो कॉन्ड्रोसाइट है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर में प्रेजेंट लेक्यूना में प्रेजेंट हो गए। तो लेक्यूना एक तरह का ब्लैंक स्पेस है। मानो कि ये एक हम कार्टिलेज टिश्यू का स्कीमेटिकली प्रेजेंट करें तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा, ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, बीच बीच में ऐसे लेक्यूना स्पेस प्रेजेंट होगा। और ये लेक्यूना में कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट हो गए एज अ सिंगल कॉन्ड्रोसाइट और एज अ ग्रुप। तो एक साथ 5-6 सेल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मोस्टली जो कार्टिलेज है उसको एक कवरिंग लेयर भी रहेगा जो कि बना हुआ होगा डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू से। तो कार्टिलेज को कवर करता हुआ लेयर जो कि बना है डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू से, जिसे कहेंगे हम पेरिकॉन्ड्रियम। कार्टिलेज के पास खुद की ब्लड सप्लाई नहीं है और उसमें नर्व भी प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए अगर कार्टिलेज डैमेज हो जाए तो वो रिपेयर होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको जितना भी ब्लड, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं है तो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन है वो थ्रू द डिफ्यूज़न के थ्रू आजू बाजू के टिश्यू में से वो जो न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन है वो ये रिसीव करेगा। ये कार्टिलेज भी 3 तरह के रहेंगे, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रोकार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। फर्स्ट बात करते हैं हाइलिन कार्टिलेज की। So it consists of bluish white shiny ground substance। थोड़ा शाइनी अपीरियंस रहेगा और ब्लूइश वाइट कलर रहेगा ग्राउंड सब्सटेंस का। इसमें फाइन कोलाजन फाइबर प्रेजेंट हो गए। तो ये जो पिंक कलर के दिख रहा है बहुत ही पतले कोलाजन फाइबर प्रेजेंट हो गए। मेनी कॉन्ड्रोसाइट्स, बहुत सारे कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट हो गए। तो ये लेक्यूना के अंदर ये कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट है और ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसका जो लोकेशन है वो है एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन, एंटेरियर एंड ऑफ द रीब, नोज, पार्ट ऑफ लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकल ट्यूब एंड एम्ब्रियोनिक एंड फिटल स्केलेटन। जो फिटस है, एम्ब्रियो है, उसका जो स्केलेटन है वो बना होता है हाइलिन कार्टिलेज से। फिर धीरे धीरे उसमें कैल्सिफिकेशन होके वो एज अ बोन बन जाता है। इसका जो फंक्शन है, इट प्रोवाइड द स्मूथ सरफेस फॉर द मूवमेंट एट जॉइंट्स। तो 2 बोन के बीच में जो जॉइंट है जहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल है तो वो मूवमेंट आसानी से हो सके, इसके लिए यहाँ पे ये स्मूथ सरफेस बनाता है। साथ ही में ये फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। जो हाइलिन कार्टिलेज है वो तीनों कार्टिलेज में सबसे वीकेस्ट कार्टिलेज है, जबकि जो फाइब्रो कार्टिलेज है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है।
सो नेक्स्ट कार्टिलेज है फाइब्रोकार्टिलेज। फाइब्रोकार्टिलेज में जो कॉन्ड्रोसाइट्स है वो जो कोलाजन फाइबर है थोड़े थिक, ये थोड़े थिक कोलाजन फाइबर्स में स्कैटर्डली प्रेजेंट हो गए हमारे कॉन्ड्रोसाइट्स, ये लेक्यूना, ये कॉन्ड्रोसाइट्स, ये सिंगल और ये ग्रुप में। तो यहाँ पे कोलाजन फाइबर थोड़े थिक हो गए और उसमें स्कैटर्डली प्रेजेंट हो गए कॉन्ड्रोसाइट्स। इसका जो लोकेशन है वो है प्यूबिक एम्फेसिस। तो प्यूबिक एम्फेसिस जहाँ पे दो प्यूबिक बोन या तो हिप बोन एंटेरियरली ज्वाइन होते हैं वो है प्यूबिक सिम्फेसिस, वहाँ पे प्रेजेंट होगा। और इंटरवर्टिब्रल डिस्क में तो दो वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क प्रेजेंट है वो बनी है फाइब्रोकार्टिलेज से। इसका जो फंक्शन है वो है टू प्रोवाइड द सपोर्ट एंड फ्यूजन। फाइब्रोकार्टिलेज तीनों कार्टिलेज में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट कार्टिलेज है इलास्टिक कार्टिलेज। तो इसमें जो फाइबर्स प्रेजेंट है वो है इलास्टिक कार्टिलेज। तो इलास्टिक कार्टिलेज के थ्रेड लाइक नेटवर्क में ये धागे जैसा जो दिख रहा है वो है इलास्टिक फाइबर और इसके नेटवर्क में प्रेजेंट हो गए कॉन्ड्रोसाइट्स। यहाँ पे प्रेजेंट है पेरिकॉन्ड्रियम जो कि आउटर लेयर है। देन इसका जो लोकेशन है वो है ऑन द टॉप ऑफ लैरिंक्स, पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर दैट इज ऑरिकल एंड इन द ऑडिटरी ट्यूब। फंक्शन है प्रोवाइड द सपोर्ट एंड मेंटेन द सैप। तो ये तीनों कार्टिलेज हुए, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रोकार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। नेक्स्ट जो मेन 4 टाइप की टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू वो है बोन। तो बोन एक स्ट्रोंग टिश्यू है। 2 तरह के बोन प्रेजेंट हो गए एज पर देयर कंपोजिशन, कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। जो कॉम्पैक्ट बोन है उसका बेसिक यूनिट है ओस्टियन जिसमें प्रेजेंट हो गए लेमेला, लेक्यूना, ओस्टियोसाइट, कैनालिक्यूली एंड द सेंट्रल कैनाल। वाइल जो स्पॉन्जी बोन है उसमें ट्राबेक्यूला प्रेजेंट होगा और ये ट्राबेक्यूला के बीच की जो स्पेस है उसमें प्रेजेंट होगा रेड बोन मैरो। ये दोनों बोन स्केलेटन सिस्टम बनाते हैं और ये स्केलेटन सिस्टम का काम क्या रहेगा, ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे दूसरी टिश्यूज़ को। ये जो इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ये ट्राइग्लिसराइड को स्टोर करेंगे। देन इट हाउसेस द ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू, यहाँ पे हीमोपोएसिस का काम होगा, ब्लड सेल्स बनेंगे। देन वो मसल टिश्यू के साथ मिलके हमारी मूवमेंट है उसको पॉसिबल करते हैं, लोकोमोशन एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं बोन और टिश्यू बोन एंड मसल साथ मिलके। तो इस तरह से हमारी 4th टाइप की कनेक्टिव टिश्यू हुई बोन टिश्यू। जो लास्ट टाइप है वो है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो उसके 2 टाइप रहेंगे, ब्लड एंड लिम्फ। तो जैसा कि नाम है लिक्विड, ब्लड एंड लिम्फ दोनों लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। फर्स्ट बात करते हैं ब्लड की। तो ब्लड बना है प्लाज्मा जो कि एज अ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होगा और उसमें सस्पेंडेड सेल जो कि है ब्लड सेल। प्लाज्मा एक स्लाइट येलोइश लिक्विड रहेगा जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट होंगे और जो फॉर्म्ड एलिमेंट है ब्लड में सेल्स प्रेजेंट हो गए, आरबीसी रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड द प्लेटलेट्स दैट इज थ्रोम्बोसाइट। लोकेशन ऑब्वियसली विद इन द ब्लड वेसल एंड विद इन द चैम्बर ऑफ हार्ट। ये ब्लड का फंक्शन क्या रहेगा, तो उसमें जो आरबीसी प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेगा। जो डब्ल्यूबीसी है वो फेगोसाइटोसिस का काम करेगा जो कि एलर्जिक रिएक्शन के वक्त या तो इम्यून रिएक्शन के वक्त होगी। फिर प्लेटलेट है वो क्लोटिंग में हेल्प करेगी। अदर में ब्लड है वो न्यूट्रिएंट का और वेस्ट प्रोडक्ट का भी वो ट्रांसपोर्टेशन करेगी। तो इस तरह से ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है।
और सेकंड एग्जांपल है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का, वो है लिम्फ। तो लिम्फ प्रेजेंट होगा लिम्फेटिक वेसल्स में, और इसमें जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वो है लिम्फ, जो ब्लड प्लाज्मा से थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें प्लाज्मा के कंपेयर में थोड़े कम प्रोटीन प्रेजेंट होंगे। ये लिम्फ भी एक तरह से एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, और वो एग्जाम्पल है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का। तो इस तरह से हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात की, जो कि है लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, बोन, कार्टिलेज एंड द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।